व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए कंसेप्ट समझते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो नाम क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसका मतलब सर्कुलर फ्लो, कुछ ना कुछ घूमकर वापस से वहीं पर आने वाला है, क्योंकि वो सर्कल में घूमेगा। तो जहां से स्टार्ट होगा वो घूमकर वापस वहीं पर आ जाएगा। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या हो गया कि जो इनकम जनरेट हो रही है वो घूम फिर के वापस से वहीं पर आ रही है। अब इसे और अच्छे से समझते हैं। इसका मतलब ये है, तो इसके अंदर फेजेस आते हैं हमारे सामने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। बेसिकली इसकी डेफिनेशन भी, उस डेफिनेशन के अंदर ये वाली बातें बता रखी है हमें। इस डेफिनेशन के अंदर बस ये बोल रखा है कि पहले प्रोडक्शन होगी, फिर सामान बेचा जाएगा, फिर फैक्टर इनकम पे करी जाएगी, फिर वो इनकम जो आएगी उसी से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर लिया जाएगा और वापस से पैसा पहुंच जाएगा फर्म के पास। फिर वो दोबारा प्रोडक्शन करेगी। वही बातें हमारी फेसेस में बता रखी हैं। बेसिकली हमारे तीन फेसेस होते हैं किस चीज के? फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फर्स्ट वाले का नाम होता है प्रोडक्शन और जनरेशन फेज। प्रोडक्शन और जनरेशन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर सामान बनाया जाएगा। सामान बनाया जाएगा, क्या लिखा है हमने? फर्म प्रोड्यूस करेगी गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज की मदद से फर्म क्या करेगी? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगी। अब ये फैक्टर सर्विसेज क्या होती है? फैक्टर सर्विसेज इज इक्वल्स टू लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। मतलब जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज है, इन सब की मदद से हम प्रोड्यूस करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को। तो प्रोडक्शन करी जाएगी गुड्स एंड सर्विसेज की विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अब इसमें पॉइंट नंबर 2 आता है फेजेस का, डिस्ट्रीब्यूशन और इनकम फेज। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन और इनकम के अंदर क्या होगा? फ्लो होगी फैक्टर इनकम फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। तो एक फर्म है जो सामान को बना रही है, और हाउस होल्ड कौन है? जिसने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज ये सब चीजें प्रोवाइड करी होंगी। मतलब कि फैक्टर सर्विसेज जिनकी मदद से हमने गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया था। तो अब इस टाइम पर क्या होगा? जो फर्म है वो पेमेंट करेगी फैक्टर इनकम की। तो फ्लो होगी यहाँ पे फैक्टर इनकम फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। अब फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम क्या रहेगी? फैक्टर जो पेमेंट है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब ये किन लोगों को दे दिया जाएगा? जिन लोगों ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी थी। किस टाइम पे? जब प्रोडक्शन हो रही थी गुड्स एंड सर्विसेज की। तो उस टाइम पे जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी गई थी उन लोगों को क्या मिल जाएगी? फैक्टर पेमेंट मिल जाएगी। तो ये रहा फैक्टर पेमेंट। तो फैक्टर इनकम जो है वो जनरेट करी जाएगी। फैक्टर इनकम क्या होती है? जो टू वे नेचर होती है, कि किसी इंसान ने कहीं पर जाके काम करा, बदले में उसको पैसे मिल गए, तो उसे कहा जाता है फैक्टर इनकम। ये टॉपिक आगे आने वाला है ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम में। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन फेज। इस फेज में क्या बताया? इनकम रिसीव जो होगी बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो स्पेंड करती जाएगी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पे जो प्रोड्यूस करी है फर्म ने। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब जो इनकम आई थी किन लोगों के पास? जिन लोगों ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी थी, ये वाली फैक्टर सर्विसेज। जिन लोगों ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी थी उन लोगों को इनकम मिल गई। बदले में भाई किसी ने जाके काम करा, उसको पैसे मिल गए। अब वो उन्हीं पैसों से सामान को खरीदेगा मार्केट से। तो जब वो सामान को खरीदेगा मार्केट से, तो पैसा घूम फिर के वापस से किसके पास आ जाएगा? फर्म के पास आ जाएगा। फिर क्या होगा? दोबारा से फर्म क्या करेगी? प्रोड्यूस करेगी गुड्स एंड सर्विसेज को। उसके बाद क्या होगा? फैक्टर पेमेंट करी जाएगी। मतलब फैक्टर इनकम जो है वो दी जाएगी बाय द फर्म टू हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड के पास, लोगों के पास पैसा आ जाएगा, वो सामान को खरीदेंगे अपने डेली नीड्स के लिए। तो वो क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर करेंगे किस चीज पे? गुड्स एंड सर्विसेज पे, उन्हें परचेज करने के लिए। तो वापस से इनकम किसके पास पहुंच जाएगी? फर्म के पास पहुंच जाएगी। इसी को कहा जाता है फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके बाद दो स्टार्ट्स इंपॉर्टेंट है, फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर पेमेंट। फैक्टर सर्विसेज क्या होती है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। उसके बाद फैक्टर पेमेंट क्या होती है? लैंड को तो रेंट मिल जाएगा, लेबर को वेजेस मिल जाएगी, कैपिटल को इंटरेस्ट मिल जाएगा और एंटरप्राइज को प्रॉफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली ये होती है फैक्टर सर्विसेज और ये होती है हमारी फैक्टर पेमेंट्स। बेसिकली यहां तक अभी पार्ट होता है खत्म। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, एक टेबल है डिफरेंशिएट की स्टॉक वर्सेस फ्लो के बारे में, कि स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है, फ्लो कंसेप्ट क्या होता है। बेसिकली अगर जो हम स्टॉक के बारे में बात करें तो एक डिफरेंस की टेबल है, उसको समझ लेते हैं, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। बेसिकली जब भी हम लोग डिफरेंशिएट क्रिएट करते हैं बिटवीन द टू एलिमेंट्स और टू वेरिएबल्स, जैसे कि स्टॉक और फ्लो, हमेशा ध्यान रखना है कि बेसिस के साथ ही आपको डिफरेंशिएट करना है। मीनिंग का मतलब क्या रहेगा? जो स्टॉक है वो एक ऐसा वेरिएबल है जो मेजर करा जाता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही आप क्या करोगे? किसी चीज को जांच रहे हो या फिर किसी चीज का पता कर रहे हो। आपने बैलेंस शीट बनाई है, तो बैलेंस शीट कब बनाई जाएगी? 31 मार्च को बनाई जाएगी। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी काम होंगे वो सारे के सारे स्टॉक वेरिएबल माने जाएंगे। फ्लो क्या होता है? विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक पूरे के पूरे टाइम पीरियड की अगर जो बात करी जाए तो वो फ्लो कहलाया जाता है। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हुआ तो स्टॉक, और अगर जो पीरियड ऑफ टाइम हुआ, जैसे पूरा जनवरी का महीना
पूरा 2022 ईयर, पूरा 2023 ईयर, तो ये सब क्या कहलाया जाएगा, फ्लो कहलाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ कंसेप्ट। तो जो स्टॉक है वो स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब भाई जब तुम्हें तारीख बता रहा है कि 31 तारीख को ही ये चीज हुई है, तो ये क्या है, बिल्कुल स्टैटिक चीज है। अब अगर जो फ्लो के बारे में बात करें तो फ्लो क्या है, डायनेमिक कंसेप्ट है। डायनेमिक मतलब चेंजिंग कंसेप्ट है। इस बार हमने कैलकुलेट करा कि इस महीने जनवरी के महीने की सेल्स बता दो, अगली बार कह रहे हैं कि अगस्त तक की सेल्स बता दो, मतलब हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ले रहे हैं, लेकिन वो चेंज हो सकता है। लेकिन जो हमारा स्टॉक होता है वो स्टैटिक नेचर का होता है, वो चेंजिंग नेचर का नहीं होता। एग्जांपल, तो स्टॉक का जो एग्जांपल है वो क्या रहेगा, क्वांटिटी ऑफ राइस जो स्टोर हो रखी है इस टाइम पे। भाई अगर जो आपने कहीं पर 10 बोरियां चावल की बना के रख दी हैं तो वो 10 रहेंगी ना, तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप गिन रहे हो कि 10 बोरियां हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई बैंकिंग और मनी वाले चैप्टर से आ रहा है। तो मनी सप्लाई क्या होता है, जितना भी पैसा, कॉइंस, करेंसी एंड पब्लिक जो हमारे पब्लिक के हाथ में है या फिर उनके अकाउंटों में मेंटेन्ड है पैसा, तो उसे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करा जाता है, जिसे कहते हैं मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई भी आपका स्टॉक कंसेप्ट रहेगा। उसके बाद फ्लो क्या रहेगा, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो है पूरे पीरियड की निकाली जाती है। तो नेशनल इनकम क्या है, हमारी फ्लो वेरिएबल है। नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द जनवरी 2022। अब डेट नहीं आ रही है इसके अंदर, अगर जो इसमें डेट नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये चीज मेजर करी गई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे। तो नंबर ऑफ बर्थ पूरे जनवरी के महीने की पर्टिकुलर डेट नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये फ्लो वेरिएबल है। उसके बाद आता है टाइम डायमेंशन। तो जो स्टॉक है उसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है, वो कोई बदलाव आता हुआ नहीं दिखता है इसके टाइम में, हमेशा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही आप इसे मेजर कर सकते हो। लेकिन जो फ्लो है उसका टाइम डायमेंशन हो सकता है, उसका जो टाइम है वो वेरी कर सकता है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करा जाता है। सो इसी के साथ इस वाले वीडियो में हमने देखा कि जो फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो 3 होते हैं हमारे। इनके नाम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम, एक्सपेंडिचर, डिस्पोजिशन। 3 फेस होते हैं हमारे किस चीज के, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उसके बाद है स्टॉक और फ्लो। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे और ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझ में आएंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो और चैनल कंसेप्ट समझे को सब्सक्राइब कर दो। सो मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।